हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 जो कि क्लास 9th की है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर का यानी कि पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी, इंट्रो डाला था। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। पहले उस वीडियो को देखिए, इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देखिए इसके अंदर क्या है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें इसमें ये बताना है कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस इसमें से पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल क्या चीज होती है। वहां पे हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो यहां पर भी यही है, ये सारे के सारे जो है वो एक्सप्रेशंस तो दिए ही हुए हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, यानी कि किस में वेरिएबल की पावर होल नंबर है। लेकिन साथ साथ उसने एक बात और भी दी है, इन वन वेरिएबल ही होना चाहिए। ठीक है, इन वन वेरिएबल का मतलब है एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा, इसमें यस आ जाएगा। सेकेंड में भी हमारी जो वेरिएबल की पावर है वो 2 है, यानी कि होल नंबर है, तो ये भी हमारा यस आ जाएगा। थर्ड में आप देखिए यहाँ पर ये रूट टी लगा हुआ है। रूट टी का मतलब होता है टी की पावर 1/2। रूट का मतलब स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। तो अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर नहीं है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर भी यही है, y + 2/y। ये जो नीचे का y है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ऊपर लाना पड़ेगा। देखिए ये इस तरह से लिखा जाता है, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और पावर -1 हो जाएगी। अब ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब लास्ट पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लास्ट पार्ट के अंदर वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल तो है, इसको पॉलिनोमियल हम मना नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर उसका क्वेश्चन था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताइए। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीन टाइप के, एक्स वाई और टी तीन टाइप के वेरिएबल हैं, तो ये हमारा नो में ही आएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये पॉलिनोमियल तो है, फिफ्थ पार्ट जो है वो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के लिए हम मना नहीं कर सकते इसको। लेकिन ये इन वन वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसको नो लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो उसी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको कोफिशिएंट्स के बारे में बताया था, कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपने कोफिशिएंट चेक करना है किसका, एक्स स्क्वेयर का। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट चेक करने के लिए देखिए यहाँ करते हैं हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम वो टर्म फाइंड आउट करेंगे जिसमें एक्स स्क्वेयर है। ठीक है, क्योंकि हमें कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर का निकालना है। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट निकालना है तो पहले हमें वो टर्म चाहिए कि जिसके अंदर एक्स स्क्वेयर है। जिसके अंदर एक्स स्क्वेयर है ही नहीं, उस टर्म की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो पहले हम लिखेंगे टर्म विच कंटेन एक्स स्क्वेयर। जिसके अंदर एक्स स्क्वेयर है वो एक्स स्क्वेयर ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यही टर्म है एक्स स्क्वेयर वाली। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट होता है हमारा जो भी हमारा ये वेरिएबल है इसके प्रोडक्ट में क्या लगा हुआ है। अब यहाँ इसके प्रोडक्ट में कुछ भी नहीं है तो 1 तो हम लगा ही सकते हैं। अगर किसी के प्रोडक्ट में कुछ भी ना हो तो 1 तो होता ही है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट के अंदर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज है, बस सेकेंड पार्ट यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। सेकेंड पार्ट के अंदर 2 - x स्क्वेयर + x क्यूब है। तो अब अगर आपको वो ये वाला हटा देता हूँ। अब हम टर्म निकालेंगे कौन सी, एक्स स्क्वेयर वाली, तो वो क्या है, -x स्क्वेयर है। इस बार जो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है वो क्या है, x -x स्क्वेयर। अब उसका कोफिशिएंट क्या है, अब आप देखिए एक्स स्क्वेयर के आगे प्रोडक्ट में क्या लगा हुआ है, एक्स स्क्वेयर के आगे प्रोडक्ट में -1 लगा हुआ है। ये जो माइनस होता है ये हमेशा कांस्टेंट के साथ लिखा जाता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 इंटू में एक्स स्क्वेयर। तो ये कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा, -1। उसके बाद हम आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ है π/2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो π/2 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स में अब आप देखिए कोफिशिएंट विच कंटेन एक्स स्क्वेयर। थर्ड पार्ट कर रहे हैं एक बार।
ठीक है। तो चलिए थर्ड पार्ट में क्या है, हमें एक्स स्क्वेयर की टर्म फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वेयर की टर्म में π/2 एक्स स्क्वेयर, उसको छोड़ देंगे हम क्योंकि हमें वही टर्म चाहिए जिसके अंदर एक्स स्क्वेयर कंटेन करता है। अब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि एक्स स्क्वेयर के अलावा कांस्टेंट क्या है उसके अंदर, π/2। तो ये हमारा थर्ड का आंसर। और फोर्थ पार्ट को देखिएगा, फोर्थ पार्ट के अंदर हमारी ऐसी कोई टर्म है ही नहीं, हमारी ऐसी कोई टर्म है ही नहीं जो एक्स स्क्वेयर की टर्म हो। तो ऐसे केस में जो कोफिशिएंट होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक्स स्क्वेयर की टर्म है ही नहीं। अब हम चाहें तो अपनी मर्जी से 0x स्क्वेयर तो लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से हम 0x स्क्वेयर तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि 0 × x स्क्वेयर 0, और प्लस 0 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वेयर की टर्म क्या हो गई, 0x स्क्वेयर, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। तो जिसके अंदर एक्स जिसका कोफिशिएंट पूछा हो वो टर्म ही ना हो तो उसका कोफिशिएंट 0 होता है। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। यहाँ पे उसने बोला है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ध्यान से समझना, आपने डिग्री भी आपको उस इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था और बाइनोमियल भी बताया था क्या होता है। बाइनोमियल का मतलब जिसकी दो टर्म हो, ठीक है, और डिग्री हाईएस्ट पावर। तो आपने दो टर्म लिख लो, आप कोई भी दो टर्म लिख लो। हमने लिख लिया x+9, ये दो टर्म हो गई। अब डिग्री 35 चाहिए तो वेरिएबल की पावर 35 कर दो, तो हमने वेरिएबल की पावर 35 कर दी, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। अब इसी के अंदर एक और है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब एक ही होनी चाहिए, एक ही टर्म। तो एक ही टर्म मैंने लिख लिया x, लेकिन उसकी डिग्री भी 100 लानी है, तो उसकी पावर 100 ले जाओ। तो एक्स स्क्वेयर जो है वो एक्स की पावर जो 100 है वो हमारा मोनोमियल हो गया ऑफ डिग्री 100। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी डिग्री बतानी है, और आपने डिग्री जो है वो समझाई थी आप लोगों को। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की पूरी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाती है। अब आप इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट के अंदर ये जो x है इसकी पावर 3, ये हाईएस्ट है इसमें, क्योंकि दूसरा जो x है उसकी पावर 2 है, एक x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट क्या है, x की पावर 3, तो डिग्री हो जाएगी 3। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट के अंदर जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की पावर देखनी है आपने, ये ध्यान रखना, वेरिएबल की पावर जो है हाईएस्ट 2 है, तो यहाँ डिग्री 2 हो जाएगी। थर्ड के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, t वेरिएबल है इसके अंदर, t की पावर 1 है, तो इससे बड़ी कोई पावर है नहीं इसमें, तो इसमें हमारी डिग्री 1 हो जाएगी। उसके बाद हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं, और वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री हम 0 लेते हैं। ये ध्यान रखना है आपने, अगर वेरिएबल हो ही ना तो उसकी जो डिग्री होती है वो 0 ली जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने पढ़ा था लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ये बात मैंने आपको समझाई थी। तो लीनियर दोबारा से बता देता हूँ, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो यानी कि हाईएस्ट पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 हो यानी कि हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए वेरिएबल की, और क्यूबिक मतलब जिसकी डिग्री 3 हो यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3 होनी चाहिए। तो आप यहाँ से बहुत ईजिली देख सकते हो कि इसकी डिग्री कितनी है। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की जो डिग्री नज़र आ रही होगी आपको वो साफ साफ आपको 2 नज़र आ रही है, तो अगर ये 2 है तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट के अंदर जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वो 3 है, यहाँ पर एक्स की पावर मैक्सिमम 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक। थर्ड पार्ट के अंदर y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4, देखिए इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट के अंदर x की जो हाईएस्ट पावर आपको नजर आ रही है वो 1 है, x 1 से ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, मतलब सॉरी x की पावर जो है वो 1 मैक्सिमम है यहाँ पे, क्योंकि एक ही बार x है और उसकी पावर 1 नज़र आ रही है आपको, तो ये हमारा हो जाता है लीनियर, जिसकी डिग्री 1 वो हमारा लीनियर। उसके बाद 3t को देखिए, 3t के अंदर भी जो t है उसकी पावर 1 है, और मैक्सिमम पावर यही रहेगी क्योंकि इसके अलावा कहीं भी t नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर। उसके बाद हम बात करते हैं 6 पार्ट की। 6 पार्ट के अंदर हमें दे रखा है r स्क्वेयर।
6 पार्ट के अंदर क्या है हमारा आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर का मतलब इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है, और 2 अगर पावर होती है हाईएस्ट यानी कि डिग्री अगर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। और उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है 7x क्यूब। 7x क्यूब के अंदर जो x की पावर है वो हमें 3 नज़र आ रही है मैक्सिमम, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, और डिग्री 3 वाले को हम क्यूबिक बोलते हैं। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th कंप्लीट कर ली है। इससे अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 से पहले का बेसिक और एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक डाल रहा हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी से आपको 2.1 का मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।